हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे क्लास 12th वालों के लिए जीव विज्ञान का पूरा मॉडल पेपर लिखे हैं। जी हाँ, इसमें जितने भी आपके प्रश्न रहते हैं 70 अंक का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। और चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग सिलेबस आपको कंप्लीट कर दिया गया है। रिकम्प्लीट फिर से कराएंगे आपको, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। पूरे एग्जाम की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से हम आपको कराएंगे इस बार 2022 में। तो ये जीव विज्ञान है और पेपर के लिए जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जीव विज्ञान कितने घंटे का समय दिया जाएगा? 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 15 मिनट जो रहेगा वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। आप प्रश्न पत्र पढ़ेंगे और 3 घंटे में पूरा पेपर आपको हल करना रहेगा। कुछ निर्देश दिए रहेंगे यहाँ पे। पहली बात तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। जितने भी आपको प्रश्न रहेंगे सभी आपको प्रश्न करना है और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा करना है और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक इसके सामने दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, सबसे पहला प्रश्न क्या है? सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब पहला में 5 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न एक एक अंक के हैं। तो पहला प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है? इसमें से ऐसा कौन सा संकेत है जो कि टर्नर सिंड्रोम के लिए सही है? AAXO, AAXYY या AAXXY या फिर AAXXX। तो टर्नर सिंड्रोम के लिए जो इसमें से संकेत सही हो है AAXO। AAXO जो है यह टर्नर सिंड्रोम के लिए सही संकेत है। ख प्रश्न है यहाँ पे, 1 अंक का है। उपदंश उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। जो उपदंश उत्पन्न करने वाला कौन सा जीवाणु होता है? ट्रिपोनीमा पैलिडम, नाइसीरिया गोनोरी, लिस्टेरिया मोनोसिस्टोजेंस या परसीनिया पेस्टिस। तो उपदंश उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु होता है वह होता है नाइसीरिया गोनोरी। नाइसीरिया गोनोरी जो होता है यह एक ऐसा जीवाणु है जो कि उपदंश उत्पन्न करता है। ठीक है, ये आप करेंगे तो 1 अंक यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अगला ग है यहाँ पे प्रश्न। प्रश्न क्या है ग? निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? पीलिया, मलेरिया, कैंसर या हैजा। तो जो इसमें से संक्रामक रोग नहीं है वह नहीं है कैंसर। जो कैंसर होता है यह आपका संक्रामक रोग नहीं है। तो निम्न में संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? कैंसर। बाकी पीलिया भी संक्रामक रोग है, मलेरिया भी संक्रामक रोग है और हैजा, ये सभी क्या है? संक्रामक रोग है। बाकी जो कैंसर है यह संक्रामक रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के लिए हाइब्रिडोमा तकनीक की खोज किसने की थी? नीरेनबर्ग तथा खुराना ने, जेम्स एलरिक ने, जॉर्ज कोहलर ने या जेम्स ग्रिफिथ ने। तो मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के लिए हाइब्रिडोमा तकनीकी की जो खोज किए थे वो खोज किए थे जॉर्ज कोहलर ने। जॉर्ज कोहलर जो थे यह मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के लिए हाइब्रिडोमा तकनीकी की खोज किए थे। अब यहाँ के सभी एक एक अंक के आपके प्रश्न हैं। यहाँ दूसरा में पहला प्रश्न है, जितने भी आपको प्रश्न हैं तैयार कर लेना है। 70% सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। यूपी बोर्ड और अन्य बोर्डों के सभी के लिए काम करेगा। निषेचन के बाद पादप के किस भाग से फल तथा बीज का निर्माण होता है? 1 अंक मिलेगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, मेंडल द्वारा कराए गए द्विगुणन संकरण में F2 पीढ़ी में प्राप्त फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप आपको बताना है। 1 अंक का है।
भजकाणु या फैगोसाइड्स क्या है? 1 अंक का है। जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए, 1 अंक का है। आयु का घंटी नुमा पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है? 1 अंक का है। अब यहाँ 2-2 अंक शुरू हो गए हैं। समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी से क्या तात्पर्य? 2 अंक का है। ग्राफियन पुटिका क्या है? अंडोत्सर्ग में इनकी क्या भूमिका होती है? 2 अंक का है। जैविक खाद क्या है? जैविक खाद जो होती है क्या होती है? और इसके 2 उदाहरण देना है। यह भी कितने हैं? 1-1 अंक का है। जैविक खाद के बारे में लिखेंगे तो 1 अंक मिलेगा, इसके 1 उदाहरण दे देंगे तो 1 अंक यानी 2 अंक हो जाएगा। प्रकाश का पादपों पर प्रभाव लिखिए, ये भी आपके 2 अंक का है। बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित देंगे, 2 अंक का है। अब यहाँ पे 3-3 अंक के आपके प्रश्न शुरू हैं। क्या यहाँ पे? राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए पर टिप्पणी लिखिए, 3 अंक मिलेगा। अपूर्ण प्रभाविता क्या है? इसकी खोज किसने की थी? अगर अपूर्ण प्रभाविता लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेगा। अगर साथ ही साथ इसकी खोज किसने की थी ये भी लिख देंगे तो आपको 1 अंक और मिल जाएगा, यानी 3 अंक आपका यहाँ पे पक्का हो जाएगा। अगला यहाँ पे 3 अंकों का, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त विभिन्न एंजाइमों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, 3 अंक का है। अगला है घ, रेगिस्तान में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं और इनमें कौन से शारीरिक अनुकूलन पाए जाते हैं? 3 अंक का, ये आपको मिल जाएगा। 5वां यहाँ पे कितने अंक का है आपके? अगर 6 है 6 अंक का है। मलेरिया क्या है? इसके रोग कारक नाम बताना है। अफ्रीकी निद्रा रोग, दाद, सुजाग, फीलपाव और पोलिया। ये 6 करेंगे तो आपको 6 अंक मिलेगा। अगला है यहाँ पे 3 अंक का, यदि कोई व्यक्ति वृद्ध रोधक का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है तो प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं तथा क्यों? 3 अंक का है, 1.5 नंबर मिलेगी। अगला है सप्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 3 अंक मिलेंगे। और जीएम फसलें क्या है और इनके लाभ बताइए, यह भी आपको 3 अंक ही आपको दिलाएगा। 6वां प्रश्न है यहाँ पे 3-3 अंक के, विभ्रमक व ओपिएट्स औषधियाँ क्या है? उदाहरण से इस बताइए। ख है बंध्यता क्या है? स्त्रियों में बंध्यता के कोई 4 कारण लिखिए। फिर है यहाँ पे मृदा परिरेक्षिदिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 3 अंक का रहेगा। तो जितने भी आपके ये प्रश्न दे रहे हैं हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, तो आप पढ़ के जरूर जाएंगे। अगला यहाँ पे बहुजीनी जींस घातक जींस क्यों कहलाते हैं? तो ये आपके 5वें चैप्टर से 3 अंक का है। अगला है यहाँ पे आपके 5-5 अंक के हैं, मरुक्रमक की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, 5 अंक का। या फिर अथवा जैव विविधता संरक्षण हेतु किए गए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को लिखेंगे तो आपको 5 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। 8वां यहाँ पे है 5-5 अंक के, वो क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, 5 अंक का है। अथवा आप कर सकते हैं प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण क्या है और इसकी किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए, 5 अंक का है। 9वां यहाँ पे द्विबीजपत्री पादपों में निषेचन एवं भ्रूणोद्भव की संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, 5 अंक का है। अथवा में पुष्पी पादपों में पर परागण की विभिन्न युक्तियों तथा माध्यमों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ये भी 5 अंक का है। तो जितने भी आपको प्रश्न दिए हैं आप तैयार कर लेंगे तो 100% आपको श्योर देते हैं कि 70 में 70 आप पूरा करके आएंगे। जी हाँ, 70 में 70 आप पूरा करके आएंगे। और जितना भी आपका नोट्स है वो मैं लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप पढ़िए अच्छे से। कोई भी कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट आप जरूर करें। और ये 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।